नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल का विधिवत अध्ययन, यानी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर जो संविधान है उसका हम विधिवत अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है इंडियन पॉलिटिकल। तो शुरू करते हैं। क्या है पॉलिटिकल? तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि भाई किसी भी देश के जो शासन को चलाने के लिए सबसे जो आवश्यक तत्व है वो है संविधान। चाहे कोई भी देश हो, उस देश का शासन चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व होता है वह होता है संविधान, क्योंकि इसी के द्वारा शासन के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। यानी जो है संविधान के द्वारा ही जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाती है तथा शासन की बुनियादी सिद्धांतों का निर्धारण भी किया जाता है और जनता एवं सरकार के मध्य जो है संबंधों का भी जो है निर्धारण होता है। ये तो छोटा सा था संविधान का उद्देश्य कि भाई क्यों संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और अब हम बात करते हैं कि संविधान जो है कैसे होते हैं। तो मित्रों, संविधान जो है लिखित या अलिखित नियमों अथवा उल्लेखों का संग्रह है। संविधान क्या है? संविधान क्या है ये नहीं पूछ रहा है किसे कहते हैं, पूछ रहा है संविधान क्या है। तो संविधान लिखित व अलिखित नियमों के अथवा कानूनों का जो है संग्रह है संविधान। अब अलिखित संविधान और लिखित संविधान में क्या अंतर है? अलिखित संविधान और लिखित संविधान में क्या अंतर है? तो देखिए, जो संविधान लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का संग्रह है, तो संविधान के दो प्रकार होते हैं। संविधान के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। उदाहरण है भारत अमेरिका जो है जिसका लिखित संविधान है, और अलिखित संविधान ब्रिटेन और न्यूजीलैंड का जो संविधान अलिखित संविधान है। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर अगला है हमारा लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, क्या वर्गीकरण है। तो देखिए, लिखित संविधान में जो है इसमें संवैधानिक उपबंध क्रमबद्ध रूप से लिखित होते हैं। पहला जो है लिखित संविधान में जो संवैधानिक उपबंध क्रमबद्ध रूप से लिखित होते हैं, जबकि अलिखित संविधान में इसमें क्रमबद्ध रूप से लिखित नहीं होते हैं। फिर दूसरा अंतर है संविधान का निर्माण किसी संस्था द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पर जो संविधान का निर्माण है, लिखित संविधान का निर्माण एक संस्था द्वारा, एक किसी जो संगठन के द्वारा किया जाता है, जबकि अलिखित संविधान का जो विकास है समय, परिस्थितियों तथा परंपराओं के साथ होता है। यानी अलिखित संविधान का विकास समय के साथ, परंपराओं के साथ और परिस्थितियों को देखते हुए होता है। अब लिखित संविधान में क्या होता है कि संविधान ही सर्वोच्च होता है। लिखित संविधान में संविधान क्या होता है? सर्वोच्च होता है, जबकि अलिखित संविधान में संसद सर्वोच्च होती है। यानी लिखित संविधान में जो संविधान ही सर्वोच्च होता है, जबकि अलिखित संविधान में संसद ही सर्वोच्च होती है। प्रश्न पूछ ले अलिखित संविधान में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो वो है संसद का। लिखित संविधान में सर्वोच्च स्थान किसका है, वो है संविधान का। क्या न्यूजीलैंड का संविधान लिखित है? नहीं, न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित है। फिर अगला है, चौथा बिंदु है हमारा जो लिखित संविधान सामान्यतः कठोर संविधान अर्थात संविधान में जो आसानी से परिवर्तन
नहीं किया जा सकता। यानी लिखित जो संविधान होता है सामान्यतः कठोर होता है, अर्थात इस संविधान में जो आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि जो अलिखित संविधान लचीला होता है। अलिखित संविधान कैसा होता है? लचीला होता है, अर्थात संविधान में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ये थे इसके जो अंतर लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या क्या परिवर्तन है वो मैंने बता दिए। इसके उपरांत मैं आपको भारत की स्थिति बताऊं तो आपको ध्यान होना चाहिए जो भारत के अंदर है संविधान न तो जो है लचीला है न कठोर है, बल्कि मिश्र संविधान है। यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन करने के लिए जो एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ प्रावधान ऐसे भी है जिसमें परिवर्तन करने के लिए कुछ जो है सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत का संविधान लिखित है। इनके अलावा कठोर और मिश्रण, जो कठोर और लचीले दोनों जो का प्रावधान संविधान का जो मिश्रण है वो है। आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भारत की। ये तो हमने एक संविधान का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम विद्यार्थियों बात करते हैं भारत की। तो आज से हम विधिवत रूप से, जब तक ये हमारा चैनल चलता रहेगा और आपका सपोर्ट रहेगा, तब तक मैं जो है पूरा का पूरा जो है भारतीय जो संविधान है, इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित जो भारतीय संविधान है, वो पूरा का पूरा जो इंडियन राजनीति से संबंधित जो भारतीय संविधान है, पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपके यहाँ पर डाल दूंगा, और वो भी नोट्स के रूप में, जो मेरे स्वयं के द्वारा बनाए गए नोट्स है। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि गई सेकेंड जो भी ये वैकेंसी गई थी, इस वैकेंसी के अंदर जो अभी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी गई थी, उसमें इस नोट से भी अधिकतम प्रश्न गिरे हैं। तो यानी अधिकतम प्रश्न जो है परीक्षा पेपरों में आए हैं। तो देखो भारत में जो संविधान का विकास, अब जैसे मित्रों भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, उससे पहले मुगलों का राज था, उससे पहले जो है गुलाम वंश का राज था। तो भारत में जो है संविधान नहीं था, परंतु भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम विकास हुआ था जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट मित्रों कब आया था? तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान के विकास में सर्वप्रथम जो 1700 शुरू होता है वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के संविधान का विकास शुरू होता है। और क्या है रेगुलेटिंग एक्ट? तो देखिए इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन के संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासक जो व्यापार कर रही थी, उस पर ब्रिटेन की संसद का जो नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। फिर है बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले बंगाल के गवर्नर था, अब उसको पद थोड़ा बढ़ाकर गवर्नर जनरल का बना दिया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ध्यान रखना, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फिर अगला है तीसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण भी किया गया था। और फिर है यहाँ पर व्यापार के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसमें ब्रिटेन की जो के संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय संविधान का जो 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्ट या निर्देशक मंडल का भी गठन किया गया था। यानी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल का गठन किया गया। फिर है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उच्चतम न्यायालय की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये था। और इसके बाद जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा जो है एमपे बने। अब है भारत के प्रथम, देखो ब्रिटिश भारत के प्रथम जो है उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एमपे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश
बने। तो ये तो था रेगुलेटिंग एक्ट के संबंधी जो मुख्य प्रावधान थे। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ ले कि भाई निम्न में से रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान नहीं है। अब ये 3 प्रावधान दे दे और एक नहीं, अब नहीं कौन सा है, इसके लिए आपको सारे के सारे याद जो करने पड़ेंगे। अब प्रश्न ऐसे भी दे दे कि निम्न में से कौन सा जो प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट का हिस्सा है, तो इन चारों में से एक दे दे और कौन सा हिस्सा है वो आपको ढूंढना है। तो इस प्रकार जो प्रश्न किसी प्रकार घुमा फिरा कर दिया जा सकता है। अगला है फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि जो शुरू हुई थी 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो मित्रों आप देख रहे हैं राजस्थान जीके बाई एसडी सर। इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे। देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई। पहली बात तो ये थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल की स्थापना किस में हुई थी, जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में हुई थी। फिर है जो हमने पढ़ा था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि 4 सदस्यीय जो परिषद की बैठक जो गठन किया गया था गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का बैठक किया गया था, यानी गठन किया गया था। तो उस गठन में क्या हुआ था कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें क्या किया गया था कि यहाँ पर सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। अब कंपनी के कार्यों का भी विभाजन किया गया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था भाई, जो कंपनी के कार्य थे उसका विभाजन कर दिया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनीतिक मामलों का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के आर्थिक मामलों का जो नियंत्रण करेगी। अब जो कंपनी के कार्यों का भी विभाजन कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कंपनी के राजनीतिक मामलों का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के आर्थिक मामलों का नियंत्रण करेगी। तो मित्रों अब हम आगे जो है अन्य वाले आगे जो भारतीय पृष्ठभूमि यानी भारतीय संविधान के विकास के अंदर जो महत्वपूर्ण एक्ट थे उनके बारे में अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वाला वीडियो पार्ट संख्या 2 में बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।